नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित यादव हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसने दुनिया भर के अंदर ये सवाल खड़ा करके रखा है कि क्या वैगनर चीफ प्रिगोजिन मारे जा चुके हैं। वैगनर रूस की प्राइवेट आर्मी को कहा जाता है और प्रिगोजिन वही शख्स हैं जिन्होंने 24 जून को रूस में पुतिन के खिलाफ बगावत करने की नाकाम कोशिश की थी। इन्हीं की वजह से रूस में पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट होने वाला था। लेकिन फिलहाल जो खबर निकल कर आ रही है उसमें बताया ये जा रहा है कि प्रिगोजिन मारे जा चुके हैं। इस बात का दावा अमेरिका के पूर्व जनरल रॉबर्ट अब्राहम ने किया है। बाकायदा इन्होंने अमेरिकी टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब हम कभी दोबारा प्रिगोजिन को देख पाएंगे। प्रिगोजिन या तो मारे जा चुके होंगे या फिर कहीं पर कैद होंगे। साथ ही साथ इन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं इस बात को भी मानने को तैयार नहीं कि बगावत के 5 दिन बाद अर्थात 29 जून को मॉस्को के अंदर पुतिन और प्रिगोजिन की कोई मुलाकात भी हुई थी, क्योंकि अगर कोई ऐसी मुलाकातें होती तो तस्वीरें भी जारी की जाती। अब चूंकि यहाँ पर तस्वीरों का अभाव है जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पुतिन झूठ बोल रहे हैं कि 29 जून को पुतिन और प्रिगोजिन की कोई मुलाकात भी हुई थी। हालांकि रूस के बड़े बड़े अधिकारियों का मानना है कि 29 जून को मॉस्को के अंदर पुतिन और प्रिगोजिन की मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के दौरान ये बगावत के ऊपर समझौता कराया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर बात यहाँ समझौते की है तो समझौता तो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने 24 जून को ही करा दिया था। मैं इनकी बातों को काट नहीं रहा, लेकिन दुनिया भर के अंदर कुछ रिपोर्ट ऐसी भी है जिससे आप भी कयास लगाना शुरू कर दोगे कि प्रिगोजिन मारे जा चुके होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो पहले ही रिपोर्ट तो ये है कि प्रिगोजिन पहले अपनी प्रत्येक प्रतिक्रियाओं का जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया करते थे, लेकिन काफी लंबे समय से वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है ही नहीं, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्रिगोजिन मारे जा चुके होंगे या फिर कहीं पर कैद होंगे या उनके हाथ में कोई मोबाइल नहीं होगा, यही हो सकता है। और दूसरी रिपोर्ट ये है कि हाल ही में पुतिन के द्वारा कहा गया कि अब रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर एग्जिस्ट ही नहीं करती, अर्थात अस्तित्व में ही नहीं है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब यही हो सकता है कि वैगनार का लीगल दर्जा समाप्त कर दिया गया होगा या तो वैगनार के चीफ प्रिगोजिन की हत्या करा दी गई होगी, यही मतलब निकलता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो मैं आपको बता दूं कि पुतिन ने बगावत के समय ही कह दिया था कि चूंकि प्रिगोजिन ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है अर्थात उनको माफ कभी नहीं किया जाएगा। और पुतिन का इतिहास रहा है कि उन्होंने अपनी देशद्रोहियों को कभी नहीं बख्शा है, कभी नहीं छोड़ा है, चाहे उनके बिल में ही घुसकर क्यों नहीं मारा हो, लेकिन अपने देशद्रोहियों को पुतिन ने कभी नहीं छोड़ा है। और प्रिगोजिन ने रूस के वर्चस्व को चुनौती दी थी, पुतिन के वर्चस्व को चुनौती दी थी, तो पुतिन प्रिगोजिन को कैसे छोड़ देते? लेकिन अल्टीमेटली एक सवाल बनता है कि अमेरिका के पूर्व जनरल इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि प्रिगोजिन मारे जा चुके होंगे या फिर कहीं पर कैद होंगे? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को यह बात भी पहले से पता थी कि रूस के अंदर बगावत होने वाली है, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी का बेस ही इतना ज्यादा मजबूत है कि उनको सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। दुनिया के अंदर कुछ भी घटित होने वाला होता है तो अमेरिका को पहले ही पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी खुफिया एजेंसी का बेस बहुत ज्यादा मजबूत है। इसलिए उन्होंने इतने दावे के साथ कह दिया कि अब कभी नहीं नजर आएंगे वैगनर चीफ प्रिगोजिन। क्यों? क्योंकि ये मारे जा चुके होंगे या फिर कहीं पर कैद होंगे। तो फिलहाल ये थी खबर जो मैंने आपके सामने साझा कर दिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।